चलो देखो, तो डायमैग्नेटिक में क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल में, डायमैग्नेटिक मटेरियल में each atom is non magnetic, डायमैग्नेटिक मटेरियल में, डायमैग्नेटिक मटेरियल में each atom is non magnetic। पैरा में और फेरो में क्या था, हर एक एटम मैग्नेट था। इन पैरा एंड फेरो, इन पैरा एंड फेरो हर एक मैग्नेट, क्या बोल रहा हूँ, इन पैरा एंड फेरो each atom was magnetic। in diamagnetic material each atom is non magnetic। हर एक एटम मैग्नेट नहीं है। क्यों नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, करंट तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैग्नेट नहीं क्यों है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है, हर एक एटम के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है, करंट तो प्रोड्यूस होगा, फिर मैग्नेट क्यों नहीं है एटम। तो लफड़ा ऐसा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए उल्टा इलेक्ट्रॉन है। डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, तो इसको कंपेंसेट करने की उल्टा डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका करंट है, इसका करंट एक दूसरे को कैंसिल करता है, एंड एटम में मैग्नेटिज्म नहीं है। समझो एक दूसरा ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, और सेकंड ऑर्बिट ऐसा पूरा है, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन समझो अगर ऊपर जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है एंड ऊपर जा रहा है, तो इसका करंट एंड इसका करंट तो कैंसिल होता है, एंड ये इलेक्ट्रॉन जो करंट प्रोड्यूस करता है वो बचता है। तो अब ये एटम मैग्नेटिक है, अब ये एटम क्या है, मैग्नेटिक है। सो आइदर दिस इज फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो इसको क्या है, दिस इज आइदर फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, उसमें से कौन सा है वो पता नहीं चलता, लेकिन फेरो है या फिर पैरा है। तो इसका करंट इसको कैंसिल करता है, लेकिन इसका बचता है ना, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिज्म है, हर एक में होता है। डायमैग्नेटिज्म मतलब क्या, इसका करंट है, इसका करंट कैंसिल हो गया ना, तो ये पैरामैग्नेटिक में भी होता है और फेरोमैग्नेटिक के मटेरियल में भी होता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन रहे हो क्या। इसका करंट इसको कैंसिल हो गया, लेकिन इसका बच गया, इसलिए ये पैरा है, समझो ये इसलिए पैरा है। लेकिन पैरामैग्नेटिज्म में भी कैंसिलेशन तो होता ही रहता है, पैरामैग्नेटिज्म में भी ये कैंसिलेशन का लफड़ा होते ही रहता है। इनका इसका करंट इसको कैंसिल हो गया, लेकिन इसका बच गया, तो ये पैरा बन गया। लेकिन जो डायमैग्नेटिज्म है, डायमैग्नेटिज्म मतलब एक का करंट दूसरे को करंट को कैंसिल किया, एक का करंट दूसरे को करंट क्यों कैंसिल किया। ये जो इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट पैरा में भी रहता है, फेरो में भी रहता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल। इसलिए क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल, मतलब पैरा में भी थोड़ा सा डायमैग्नेटिज्म इफेक्ट रहता है, फेरो मटेरियल में भी डायमैग्नेटिज्म का इफेक्ट रहता है, और डायमैग्नेटिज्म में बस डायमैग्नेटिक इफेक्ट ही रहता है, तो इसलिए वो दिखता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें डायमैग्नेटिज्म इफेक्ट ही रहता है, इसलिए वो दिखता है। फेरो में भी रहता है, पैरा में भी रहता है, लेकिन उधर दिखता नहीं, क्योंकि फेरो में डायमैग्नेटिज्म बहुत कम रहता है कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिज्म। पैरा में डायमैग्नेटिज्म रहता है, लेकिन बहुत कम रहता है कंपेयर टू पैरा। तो डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल, हर एक एटम के लिए डायमैग्नेटिज्म होता है, हर एक एटम में डायमैग्नेटिज्म होता है, मतलब इसका करंट इसको कैंसिल होता है, ये हर एक एटम में होता है। अब इसका बच गया तो इसलिए प्यारा है, अब इसका नहीं बचता, इसका करंट अगर ये ऐसा है ही नहीं सेकंड ऑर्बिट, तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। तो डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल, रट्टा मारो, अगर मैंने जो बोला समझा है तो ठीक है, नहीं समझा तो रट्टा मारो। डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दोनों का करंट एक दूसरे को कैंसिल हो गया, तो एटम मैग्नेटिक, नो 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 नो, एटम इज नॉट मैग्नेटिक। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्रॉस लगाया तो क्या लफड़ा होता है देखेंगे।
मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या लगाया, क्रॉस लगाया, तो क्या होता है देखेंगे, लेक्चर 10:25 तक लेके जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्रॉस लगाया तो देखेंगे क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन और ये जो न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन का मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन का मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो देखो क्या होता है। एकदम फुल अंदर घुस के नहीं, थोड़ा सा लेकिन एक्सप्लेन करता हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन का इधर है अट्रैक्शन, इधर है अट्रैक्शन कितना, 1/4πε0 Q1 न्यूक्लियस का इंटू Q2 इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेड बाय R²। दिख रहा है क्या? अंदर का अट्रैक्शन नहीं दिख रहा तो इधर लेता हूं। अंदर का अट्रैक्शन कितना, 1/4πε0 Q1 न्यूक्लियस का इंटू Q2 इलेक्ट्रॉन का अपॉन R²। तो ये अंदर का अट्रैक्शन इज इक्वल टू बाहर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंदर का अट्रैक्शन इज इक्वल टू बाहर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना, mv² अपॉन r। तो अंदर का फोर्स इज इक्वल टू बाहर का फोर्स है। सब अच्छा चल रहा है। तब जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, अंदर का फोर्स इज इक्वल टू बाहर का, सब अच्छा चल रहा है, नो प्रॉब्लम। अब आ गया, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इफ चार्ज इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, if charge is moving in the magnetic field, then magnetic field applies force on the charge. If charge is moving in the magnetic field, then magnetic field applies force on the charge. कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, देखो देखो एफ बी आई, लेफ्ट हैंड से निकालने का एफ बी आई। तो बी क्रॉस है, इलेक्ट्रॉन ऊपर इसलिए करंट इधर जा रहा है, बी क्रॉस है, ऐसा है ना, ये बी है, क्रॉस है, इलेक्ट्रॉन नीचे इसलिए करंट ऊपर। तो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स है टुवर्ड्स सेंटर। ये मैग्नेटिक फील्ड इस मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो एक्स्ट्रा फोर्स इधर लगता है। तो एक्स्ट्रा फोर्स इधर बढ़ गया, इधर कुछ तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। ये जो अंदर का जो फोर्स था वो तो कम होगा क्या, वो क्यों कम होगा, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, उधर उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो तो रहेगा ही। बट मैग्नेटिक फील्ड लगाया है तो बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वन मोर फोर्स कम्स एंड दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। और एक फोर्स आ गया टुवर्ड्स द सेंटर, अब ये बड़ा हो गया लेफ्ट की तरफ, सही है, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया तो इसको बढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ये बढ़ गया तो इसको ऑप्शन नहीं, इसको बड़ा होना पड़ेगा। अब रेडियस चेंज हो गया तो एटम अनस्टेबल बनता है, रेडियस चेंज होगा ऑर्बिट का, एटम अनस्टेबल बनता है, तो वेलोसिटी चेंज करता है। इलेक्ट्रॉन क्या बनता है, वेलोसिटी अपना चेंज करता है और फास्ट बनता है। ठीक है, अब इधर का फोर्स बढ़ गया तो इसको बढ़ना पड़ेगा, तो वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन का फास्ट होता है, इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फास्ट होता है। और सिमिलरली अगर थिंक करोगे इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, सोच के देखो, अगर सोचना है सोच सकते हो, तो अगर सोच नहीं सकते तो डायरेक्टली रट्टा मारो तो भी चलता है, मैंने बताया लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का। तो इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ता है एंड इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, फोर्स आउटवर्ड आता है, इसका फोर्स अंदर आया था एक्स्ट्रा, इसका फोर्स आउटवर्ड आता है, तो ये इधर ऐड नहीं होता उधर होता है, तो इसको कम होना चाहिए, तो वेलोसिटी फिर कम होता है, तो इसका वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो अब ये दोनों का करंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता, पहले करता था। Initially, velocity of this electron was same as the velocity of this electron, so current produced by this was equal to current produced by this. तो current were cancelling each other. Therefore, capital M था ही नहीं, एटम के अंदर कैपिटल एम था ही नहीं, अब नहीं, अब लफड़ा हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। आफ्टर दिस मैग्नेटिक फील्ड दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स फास्टर, क्यों बनता है बोला मैंने, एंड दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स स्लोअर, ये स्लो बनता है। अब ये दोनों का करंट कैंसिल नहीं होता, अब इन दोनों का करंट कैंसिल नहीं होता, ठीक है। अब क्या है, एटम मैग्नेट बनता है, अब क्या है, एटम मैग्नेट बनता है, करंट बच रहा है ना, ये बड़ा फास्ट बन गया, ये स्लो बन गया, तो इसका जो करंट है ये बचेगा थोड़ा,
पूरा इससे कंपेंसेट नहीं होगा, थोड़ा इसमें करंट बचेगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो कैपिटल एम प्रोड्यूस होता है, अब एटम में कैपिटल एम प्रोड्यूस होता है और उसका डायरेक्शन बी के ऑपोजिट रहता है। कैसे वो पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं, लेकिन टाइम लगेगा और ज्यादा कुछ काम का नहीं है। मार्क्स के पर्सपेक्टिव से देखा तो तुम लोग थिंक करोगे तो भी समझेगा तुम लोगों को। एक करंट का डायरेक्शन देखो, उसके हिसाब से कैपिटल एम निकालो। इसका करंट का डायरेक्शन देखो, उसके हिसाब से कैपिटल एम का डायरेक्शन देखो। तो बी अंदर जा रहा है, तो इसका जो कैपिटल एम बचेगा बी, इसका करंट तो कैंसिल नहीं होगा, इसका करंट थोड़ा सा बचेगा। इसका छोटा होता है करंट, इसका बड़ा होता है, तो इसका करंट थोड़ा बचेगा। तो इसका कैपिटल एम जो प्रोड्यूस हो गया वो आता है डॉट। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाया क्रॉस तो कैपिटल एम बनता है डॉट। तो एक इलेक्ट्रॉन फास्ट बनता है, एक इलेक्ट्रॉन स्लो बनता है। दिस इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म फिनोमिनन मतलब क्या है? In the presence of magnetic field, one electron becomes faster, other electron becomes slower. This is called diamagnetism. ये फास्ट बनना और स्लो बनना फेरो में भी होता है और पैरा में भी होता है, ये फास्ट बनना एंड स्लो बनना। लेकिन पैरा में दिखता नहीं, डायमैग्नेटिज्म फेरो में भी दिखता नहीं। इधर बाकी कुछ है नहीं तो डायमैग्नेटिज्म ही दिखता है बस। तो डायमैग्नेटिज्म इसलिए क्या है, यूनिवर्सल है, सब में डायमैग्नेटिज्म रहता है। तो कैपिटल एम इज ऑपोजिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो कैपिटल एम प्रोड्यूस हुआ दैट इज ऑपोजिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाया हमने क्रॉस, इसने जो कैपिटल एम प्रोड्यूस किया वो क्या है, डॉट है। ठीक है, अब इससे डायमैग्नेटिक का बिहेवियर कैसा है बिकॉज ऑफ दिस वो कल देखेंगे। तो आज के लिए बस, आज का एक बार होमवर्क बोलता हूँ फिर जाएंगे।